दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को। आज का टॉपिक है एज्योर वर्चुअल नेटवर्क। यानी कि एज्योर क्लाउड सिस्टम जो है उसमें हम नेटवर्किंग कैसे करते हैं, नेटवर्क क्या है, नेटवर्किंग का यूज क्या है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे। थोड़ा यहाँ पे आप लोग थ्योरी पार्ट देख लो कि व्हाट इज एज्योर नेटवर्क। एज्योर वर्चुअल नेटवर्क वी इसको वीनेट भी कहते हैं। एज्योर वर्चुअल नेटवर्क को वीनेट कहते हैं। इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर प्राइवेट नेटवर्क इन एज्योर। VNet enables many types of Azure resources such as Azure Virtual Machine to securely communicate with each other, the internet and on-premises network। यानी कि वर्चुअल नेटवर्क VNet जो है वो एक प्राइवेट नेटवर्क है एज्योर में, और उसके थ्रू हम वर्चुअल मशीन को कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं। ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क यानी कि जो हमारे इन हाउस जो सिस्टम है, एक्टिव सर्वर है या यूजर्स हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं, तो वो वीनेट के थ्रू ही करते हैं। अब वीनेट का ये कंसेप्ट इतना हम डिटेल में नहीं जाते। ये डिटेल आप लोगों को यदि चाहिए होगा तो मैं इसका जो है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से जो है सो इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सारा डिटेल आप लोगों को वहाँ पे मिल जाएगा। मैं यहाँ पे मेन पॉइंट बता देता हूँ। जैसे VNet कॉन्सेप्ट का जो है एड्रेस स्पेस होता है, सबनेट होता है, रीजन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, तो ये सब चीज़ें सारी होती है। आगे भी है बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, कम्युनिकेशन विथ इंटरनेट कैसे क्या है, तो ये सब सारे डिटेल है। तो ये सारी डिटेल यदि आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग जो है सो वहाँ से ले सकते हो। हम सीधा चलते हैं सिस्टम के ऊपर और देखते हैं कि एज्योर नेटवर्क VNet जो है वर्चुअल नेटवर्क जो है वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो सब सारी चीज़ें आप लोगों को सामने करूँगा। दोस्तों, ये है आप लोगों के सामने, ये मैं वेब पोर्टल के थ्रू लॉगिन कर लिया हूँ। मैं इसे जो है सो आप लोगों के लिए पोर्टल के थ्रू कैसे करते हैं, उसके बाद पावर सेल के थ्रू कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो दोनों हम अलग अलग करके दिखाएंगे बारी बारी से। अभी हम पोर्टल के थ्रू कैसे क्रिएट करेंगे वो देखते हैं। तो ये हम एज्योर पे जैसे ही लॉगिन किया हम अपने लॉगिन आईडी से, तो ये हमारे सामने आ गया डैशबोर्ड। इसमें हम ये वर्चुअल नेटवर्क को हम सेलेक्ट करते हैं। वर्चुअल नेटवर्क में हम ऐड में क्लिक करते हैं। ये पेज खुला। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है, तो अभी हम फ्री ट्रायल यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्री ट्रायल है। अब रिसोर्स ग्रुप, यदि ऑलरेडी हमारे पास रिसोर्स ग्रुप है तो हम रिसोर्स ग्रुप वहाँ से ले सकते हैं, या नीचे क्लिक करके ये रिसोर्स ग्रुप हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो हम यहाँ पे ये नया रिसोर्स ग्रुप हम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे नया रिसोर्स ग्रुप जो है सो क्रिएट कर रहे हैं। माई टेस्ट लैब 01, ठीक है। अब हम VNet का वर्चुअल नेटवर्क यानी कि VNet का जो है सो नाम देना चाहते हैं, तो हम दे देते हैं माई टेस्ट लैब VNet 01। अब यहाँ पे रीजन है, तो रीजन यानी कि ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो कहाँ कौन सी किस लोकेशन के सर्वर पे स्टोर होगा, तो वो रीजन है। ये सारे रीजन्स हैं, ठीक है। चलिए हम ईस्ट US2 ले लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट IP एड्रेस। यहाँ पे IP एड्रेस रेंज क्या होगा तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे
यहाँ पे आईपी वर्जन 6 आप लेना चाहते हो तो ये चेक कर सकते हो, मैं आईपी वर्जन 4 ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऐड सबनेट है, हम ऐड सबनेट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे नेम देना है तो हम दे देते हैं माय टेस्ट लैब सबनेट 01। ठीक है, अब ये रेंज ले लिया आपने। आप ये यानी कि हमारे पास कितना नेटवर्क में यूज करने के लिए सबनेटिंग, जानते होंगे आप लोग कि आईपी को हम कैसे सबनेटिंग करते हैं, कितना नेटवर्क चाहिए, कितना होस्ट चाहिए, उसके लिए हम सबनेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये आईपी रेंज लिया है जिसमें हमें जो है सो 251 मिलेगा। 5 जो होता है वो क्या होता है, एज्योर अपने पास रिजर्व एड्रेस में रखता है, वो यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसमें 24 बिट में हमें जो है सो 255 टोटल आईपी हमें मिलता है, बट यहाँ पे हम सिर्फ 251 ही हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये ऐड कर लिया। आगे चलिए, आगे अभी हम यहाँ पे सिक्योरिटी या ये सब चीज़ नहीं देखेंगे, अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम आईपी को कैसे वीनेट वर्चुअल नेटवर्क कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। वर्चुअल नेटवर्क के मतलब नाम सुन के कुछ ज़्यादा परेशान होने की नहीं है। वर्चुअल नेटवर्क बस जैसे हम फिजिकल नेटवर्क करते हैं उसी तरह एज्योर में वर्चुअल नेटवर्किंग करते हैं। सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए हम वर्चुअल नेटवर्क को यूज करते हैं। एज्योर जो है वो वर्चुअल नेटवर्क का एक सिस्टम डेवलप कर रखा है। अब हम यहाँ पे प्रीव्यू में जाते हैं। ये क्रिएट करते हैं। ये क्रिएट हो रहा, तब तक हम अब नेटवर्क हमने बना लिया। अब नेटवर्क यूज कैसे करेंगे, कहाँ से कनेक्टिविटी करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें वर्चुअल मशीन जो है सब बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं। ऐड वर्चुअल मशीन, ये सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पे फिर रिसोर्स ग्रुप पूछ रहा। अब रिसोर्स ग्रुप हमने ऑलरेडी अभी क्रिएट किया था, मेरा क्या था माई टेस्ट लैब 01, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब वर्चुअल मशीन क्या देना, तो माई VM01। रीजन क्या होगा, तो ये वही रीजन होगा जो हमने नेटवर्क क्रिएट करते टाइम डाला था। अवेलेबिलिटी ऑप्शन ये अभी बाद में हम देखेंगे, ये अभी हम नहीं चेक करते हैं। इमेज यानी कि कौन सी सॉफ्टवेयर की इमेज आप कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे चलिए विंडोज सर्वर 2000 R2 डाटा सेंटर ले लेते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। अब यहाँ पे साइज, यदि ये साइज हम यूज कर रहे हैं तो हमें पर मंथ जो है सो ये पेमेंट करनी पड़ेगी। चलिए हम यही ले लेते हैं। अब यहाँ पे यूज़र नेम, हम यूज़र नेम डाल देते हैं। पासवर्ड डाल दिया। रिजर्व वर्ड नहीं चाहिए इसको, तो चलिए एडमिन 01 कर दिया हमने। अब हम यहाँ पे पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड क्या होना चाहिए, यानी कि वैल्यू मस्ट बी बिटवीन 12 एंड 123 कैरेक्टर्स के बीच में होना चाहिए। मिनिमम 12 कैरेक्टर और मैक्सिमम 123 कैरेक्टर्स होना चाहिए। ये और कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। तो ये पासवर्ड डाल रहे हैं।
कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे पोर्ट कौन सा, यानी कि जब हम ये बाद में भी हम कर सकते हैं, बट हम अभी कनेक्टिविटी चेक करने के लिए यहाँ पे सिर्फ हम RDP को अलाउ कर रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हम स्टैंडर्ड HDD ले रहे हैं क्योंकि हमें अभी जो है सो इसका वैल्यू कम लगेगा, लैब है। वैसे ये रिकमेंड करता है कि SSD होनी चाहिए जिसकी IOPS जो होती है, इनपुट आउटपुट जो होती है, हार्ड डिस्क फास्ट चलती है, तो वो प्रीमियम SSD रिकमेंड करता है माइक्रोसॉफ्ट। बट हमें अभी लैब के लिए ये यूज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ स्टैंडर्ड HDD ले रहे हैं। प्रीव्यू में जाते हैं, यानी कि ये वैलिडेशन पास कर दिया, जो हमने डाला इनपुट डाला था वो सब सारा ओके है। अब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये अभी क्रिएट कर रहा, डिप्लॉय इन प्रोग्रेस। ये थोड़ा टाइम लगता है, 2-4-5 मिनट। ये डिप्लॉय हो जाता है, फिर हम वापस आते हैं, तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं। चलिए तब तक हम दूसरा VM भी, वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि वर्चुअल मशीन टू वर्चुअल मशीन कैसे कम्युनिकेशन हो रही है और जैसे RDP के थ्रू हम कैसे कनेक्ट करते हैं, तो वो हम दोनों चीज़ वहाँ पे हम देख लेंगे। तब तक हम ये डिप्लॉय हो रही है, हम दूसरा VM भी यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। हम फिर यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप ले रहे हैं, माई टेस्ट लैब। अब ये VM का नाम दे रहा है, वर्चुअल मशीन का नाम, तो माई VM02। यहाँ पे फिर हम विंडोज ले लिया, यहाँ पे कंफर्म, सॉरी, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड, अब ये देखिए नेटवर्किंग में माई टेस्ट लैब VNet जो हमने अभी क्रिएट किया था वो आ गया। यहाँ पे सबनेट कौन सा ले रहा कि 10.2.0.0 जो था वो ले रहा, जो दूसरा हमने क्रिएट किया था वो नहीं ले रहा। ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला यहाँ पे सबनेट उठा रहा है, ठीक है।
अब पब्लिक आईपी ये है, उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। यहाँ पे आरडीपी हमने अलाउ कर रखा है। अब हम प्रीव्यू में जाएंगे। वैलिडेशन पास, यानी कि जो हमने इनपुट दिया वो सब सारा सही है। अब हम क्रिएट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ये क्रिएट हो रहा है। अब देखिए पहला वाला जो है हमारा डिप्लॉय हो चुका है, सेकंड जो है सो वो डिप्लॉय हो रहा है। तब तक चलिए हम होम पे चलते हैं, वर्चुअल मशीन, माय नेटवर्किंग में। ये देखिए हमारा जो है आईपी क्या ले रहा है, हमने क्या बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट उठाया था 10.2.0.0, यानी कि ये जो आईपी उठा रहा 10.2.0.4, ये हमारा जो लोकल आईपी है, पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी, वो ये उठा रहा। यहाँ पे पब्लिक आईपी को भी हम अलग से देखेंगे कि हम स्टैटिक पब्लिक आईपी भी असाइन कर सकते हैं, बट वो चार्जेबल बेस होता है। और यहाँ पे ये पब्लिक आईपी है कि ये जब हम इसको एक बार रीस्टार्ट करेंगे या शट डाउन करेंगे तो ये आईपी जो है सो बार बार चेंज होता रहता है। तो जब आप लाइव कोई सर्वर क्रिएट करते हैं, जो सपोज कोई वेब सर्वर है या कोई डाटाबेस है, तो उस टाइम पे स्टैटिक आईपी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बार बार आईपी चेंज होगा तो वो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो वहाँ पे हम स्टैटिक आईपी पब्लिक आईपी भी यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं, वो हम अलग से देखेंगे। अभी इसमें हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वीनेट कैसे क्रिएट करते हैं, और वीनेट क्रिएट करने के बाद हम सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट करके कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे। तो इसीलिए ये हमारा जो है सो इसमें जो है सो कनेक्शन हो चुका है। अब हम ये कनेक्ट पे जाते हैं, ये आरडीपी है, डाउनलोड आरडीपी फाइल हम करते हैं। ये देखिए माई VM01 आरडीपी जो है सो हमारा यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। जो हमने वहाँ पे यूज़र नेम में डाला था admin01, वो डाला ना, और पासवर्ड डाल रहे हैं यहाँ पे। तब तक हम दूसरा VM भी देख लेते हैं, क्योंकि दूसरा VM भी हमारा जो है सो डिप्लॉय हो चुका है। ये माई VM02 भी डिप्लॉय हो चुका है। इसकी भी ये नेटवर्किंग में देख लीजिए, यहाँ पे ये पब्लिक आईपी शो कर रहा है, और हमारा जो हमने सबनेट डाला था उसमें बाय डिफ़ॉल्ट में से क्या उठा रहा, यहाँ पे 0.5 उठा रहा है, वहाँ पे क्या उठा रहा था 0.4 उठा रहा था। हम कनेक्ट में चलेंगे, यहाँ पे भी डाउनलोड आरडीपी फाइल। ये देखिए ये डाउनलोड हो गया। फिर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। यूज़र नेम डाल रहा हूँ, पासवर्ड,
ठीक है, ये हमारा इंस्टॉल हो गया। दोनों सिस्टम हम रिमोट के थ्रू कनेक्ट कर लिया। एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कैसे हम चेक करेंगे। तो हम रन में चलते हैं। अब यहाँ पे हम कमांड में चलते हैं। अब हम यहाँ पे पिंग माई VM01, क्योंकि अभी मैं 02 पे हूँ ऑलरेडी, तो मैं ये माई VM02 पे हूँ ऑलरेडी, तो मैं यहाँ से माई VM01 जो मेरा वर्चुअल मशीन था उसको हम पिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमें कनेक्टिविटी पता चलेगा। ये देखिए, यानी कि ये पिंग हो रही है, यानी कि हमारा कनेक्टिविटी हो रहा। अब हम माई VM01 पे चलते हैं। इसमें IP वर्जन 6 उठा रहा है। सॉरी, 1 मिनट। पिंग माई VM02, क्यों क्योंकि मैं VM1 पे अभी हूँ। ये देखिए 5 वहाँ पे दिखाया था, 5 से हो रहा। दूसरे में आप देखिए ये 4, यानी कि हमारा जो हमने अभी नेटवर्क क्रिएट किया उससे 2 VM आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो वर्चुअल VNet जो हमने क्रिएट किया वो प्रॉपर तरह से क्रिएट हो चुका है। और आगे फिर अगले में हम पावर सेल के थ्रू कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, VNet कैसे क्रिएट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के सामने लाऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा, आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा, तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं नया वीडियो नया टॉपिक जो डालूंगा वो ऑटोमेटिक आप लोगों को पता चल पाएगा कि मैंने नया वीडियो ये डाला है। अदरवाइज आप लोगों से स्किप हो जाएगी, फिर वो पता नहीं चल पाएगा कि आप लोगों को कौन सी हमने नया वीडियो डाली है। तो सब्सक्राइब करने से आप लोगों को फ़ायदा है कि नया वीडियो जो कुछ भी हम डालेंगे नया टॉपिक का, वो आप लोगों को पता चलता रहे, और मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हो, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप लोग फ्री सब्सक्रिप्शन लर्निंग पर्पस से ले रखे हैं तो उसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे हमने ये क्रिएट कर लिया, बट ये अभी जो लाइव है तो वो हमारी जो क्रेडिट मिलती है कुछ, ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक मिनट होल्ड करना। ये देखिए, ये हमारी क्रेडिट मिलती है 13,300 समथिंग कुछ करके जो है सो हमें क्रेडिट मिलती है 1 महीने के लिए। तो वो ये जो VM हमने इंस्टॉल कर रहे हैं, जो कुछ भी हम इसमें यूज कर रहे हैं, वो हमारी क्रेडिट में से माइनस होती जाती है। तो जैसे ही आप लैब बनाओ, लैब प्रॉपर वेरीफाई करो, वेरीफाई हो गया, जैसे कि अभी हमने VNet क्रिएट किया और VNet को कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो चेक कर लिया, वो वेरीफाई हो गया, दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर रहा है, यानी कि वेरीफाई हो गया। उसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे, नहीं तो ये चलता रहेगा, तो ये हमें चार्ज लगेगा और फ्री फिर सब्सक्रिप्शन हमारा पेड सर्विस में आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव डिलीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट बनाएंगे, या तो उसमें हम फिर कर सकते हैं, या नहीं तो आप सर्विस को स्टॉप भी कर सकते हो।
हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं। यस, डिलीट, ये डिलीट हो जा रहा, जिससे क्या होगा कि हमारी जो क्रेडिट अमाउंट है वो सेव रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लैब बना करके हम प्रैक्टिकल इस पर देख सकते हैं, क्योंकि ये इसमें एक लिमिटेशन है। फ्री में दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट, तो एक लिमिटेशन तो है। उस लिमिटेशन को हम जितना अच्छे तरीके से यूज करें वो हमारी पर्पस होनी चाहिए। तो इसीलिए हम इसको लैब कंप्लीट होने के बाद हम इसको जो भी क्रिएट करेंगे उसको हम डिलीट कर दिया करेंगे, जिससे कि हमारी रिसोर्स का पैसा नहीं लगेगा। हमारी जो क्रेडिट अमाउंट है वो कम से कम स्पेंड मतलब खर्च हो, जिससे कि हम आगे और ज़्यादा से ज़्यादा लैब बना सकें, क्रिएट कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके।